जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग 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 दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। बाज रही हो सहनैया, बाज रही हो सहनैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगट है गान भैया, अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, सोन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, सुंदर उत्सव बन रहा है। जय जयकार हुई भगवान की। श्री परीक्षित जी कहते हैं श्री सुखदेव जी से सूर्यवंश के राजाधिराजों की कथा को श्रवण कराया, श्री राम जी की जन्म उत्सव की कथा को ही श्रवण कराया, पर माधव किस वंश में आए, कृपा करके बताइए कि कन्हैया किस वंश में आए। सुखदेव जी कहते हैं अथातः सूर्यताम राजन वंशः सोमयस पावना, यस्मिन्नैलादयो भूपा अकीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। राजन, जिस वंश में भगवान आए उसको कहते हैं सोम वंश। सोम वंश चंद्र वंश से, सूर्य वंश से कम नहीं है, इसी को चंद्र वंश कहते हैं, बड़ा पावन पुनीत है। और इसी वंश में भगवान आए, श्री देवकी मैया और श्री वसुदेव जी को आए, विविध विविध लीलाएं करी और भगवान 125 वर्ष तक की लीला किए। साधारण रूप में श्री सुखदेव जी ने समय अभाव को देखते हुए कथा कहा। श्री परीक्षित जी कहते हैं भगवान, मैं जब से बैठा हूँ 4 दिनों से केवल कन्हैया की कथा को लेकर के, आप बहुत लंबी लंबी कथाएं सुनाए, सबके चरित्र को सुनाया, पर माधव का चरित्र जैसे ही आया तो आपने 2 मिनट में सुना दिया। अरे कृपा करके इस कथा को विस्तार से श्रवण कराइए। राजन, तो तुम्हें बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सुनना चाहते हो।
परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं, कथितो वंश विस्तार भवदा सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनापतेर्यस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माधव यदु जी के वंश में कैसे आए, और ये भी जानना चाहता हूँ कि भगवान अष्टम आए थे, सप्तम दाऊ जी आए थे, तो दाऊ जब देवकी मैया के बेटा थे तो रोहिणी के बेटा कैसे कहलाए। ये भी जानना चाहता हूँ कि भगवान अपने मामा को क्यों मार रहे हैं, ये मामा कैसा था। मामा और भांजे का तो बड़ा निकट संबंध होता है, बड़ा घनिष्ठ होता है, पर ये कंस मामा कैसा था कि भगवान को मारना पड़ा। कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ खा लो, क्योंकि कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी तो खाने पीने का समय नहीं मिलेगा। लाला की लीला है ऐसी है, वो बड़ी विचित्र लीला है, फिर तुम ना खा पाओगे न पी पाओगे। परीक्षित कहते हैं, नैतादि दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तो मतिबाधते पिबन्तुं त्वां मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम्। प्रभु, आपके मुख से हरि कथा को श्रवण करके मुझे किसी प्रकार से भूख प्यास नहीं लगती। आप केवल कृष्ण कथा श्रवण कराइए, जिनकी कृपा से मैं मातृगर्भ में ठीक था। कृपा करके आप कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। जब इस धराधाम में जरासंध और कंस जैसे अत्याचारी खूब घोर पापाचार अत्याचार करवा देते हैं, जब पृथ्वी पर खूब अत्याचार होता है तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके जाती है। पृथ्वी गौ रूप लेकर के जाती है, और गौ रूप लेकर के पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी की शरण में। बाबा, भगवान ने कहा था कि तेरे भार को हल्का करूंगा, पर भगवान नहीं आ रहे। तो मुझे तो लग रहा है कि भगवान वचन भूल गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ध्यान लगा के देखता हूँ। ब्रह्मा जी ने जो ध्यान लगाया कि प्रभु की आज्ञा हो गई। वसुदेव विग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनस्य तदप्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान की आज्ञा हो गई बाबा ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी देवताओं चलो। सारे देवी देवता बोलते हैं, कहाँ चले। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारे लोग चल करके अवतार लो। कहाँ ले। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान मथुरा यत्र नित्यं सान्निध्यतो हरि। मथुरापुरी है और नित्य हरि का निवास है, ऐसी मथुरापुरी में भगवान आने वाले हैं। पृथ्वी तू चिंता मत कर। सारे देवी देवताओं को ब्रह्मा जी और तुरंत भेजने लगे। सारे देवी देवता जो थे वो सारे देवी देवता नेक नेक रूप लेकर के, और कोई लता, कोई पत्ता, कोई बड़े बड़े पर्वतों के पाषाण, कोई रेती, कोई बालू, अनेक अनेक करके सारे बन रहे थे। जो देवी देवता को जो समझ आ रहा था वो रूप लेकर के बैठ जाता था। पेड़ पौधे सब बन जा रहे थे। कोई ग्वाल वाला, बछड़ा, गैया, देवी देवता रूप ले रहे थे। भगवान मथुरा यत्र नित्यं